जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल चैंपियन भारत प्लस पे। दोस्तों, ये लेक्चर नंबर हमारा 3 है। पीछे हमारा लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर से देखिए, क्योंकि आप इसे समझेंगे उससे पहले उसको ज़रूर से देखिए, नहीं तो आपको ये उतना समझ में नहीं आने वाला है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप पिछली वीडियो को ज़रूर से देखिए, उसके बाद ये समझ में आएगा। देखिए, हम पिछली वीडियो में हम लोग प्रकाश के बारे में जान गए थे, प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में जान गए, और प्रकाश के प्रवर्तन में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग दर्पण पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। दर्पण दर्पण क्या होता है? जिसमें हम लोग चेहरा को देखते हैं, चेहरा देखते हैं हम लोग दर्पण में, शीशा हम लोग के पास यहाँ पे, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। साइंस की भाषा में दर्पण हम लोग ऐसे आम भाषा में शीशा कह देते हैं। देखिए, अब बात करें दर्पण की, तो दर्पण दो प्रकार से होता है। एक समतल दर्पण होता है जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में भी बहुत दर्पण होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो एक होता है समतल दर्पण, और एक होता है गोलीय। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे समतल दर्पण। आखिर समतल दर्पण क्या होता है? देखिए, समतल दर्पण होता है कुछ इस प्रकार से होता है, और इसमें के पीछे वाले भाग को हम लोग पेंट कर देते हैं, जिसे कहते हैं रंजित किया हुआ भाग होता है। और ये हमारा होता है चिकना सतह, जिससे प्रकाश आती है और टकराती है और फिर परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये हमारा चिकना सतह होता है जिससे प्रकाश का परिवर्तन होता है। देखिए, जब हम लोग समतल दर्पण की बात करें, समतल दर्पण की खूबियों के बारे में, तो देखिए, जब समतल दर्पण पर लंबवत यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई किरण, प्रकाश किरण जाती है, तो वो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते में वापस लौट जाती है। समतल दर्पण पे पड़ने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद उसी रास्ते में वापस लौट जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं समतल दर्पण के बारे में और इसके प्रतिबिंब बनाने के तरीके के बारे में, कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है हमेशा सीधा बनाता है और काल्पनिक। जब भी सीधा प्रतिबिंब कोई भी वस्तु का बनेगा तो उस समय वो काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समतल दर्पण, यहाँ पे एक टॉपिक लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की विशेषता है पहले तो जो प्रतिबिंब बनता है एक नंबर में, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यानी इधर कहीं पे बनता है, इधर दर्पण के पीछे वाली जगह पे बनता है। और दूसरे बात कि प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा सीधा, हमेशा सीधा बनता है। देखिए, जब आप समतल दर्पण के पास खड़ा होइएगा, तो आप यहाँ पे अगर खड़े हैं, अगर आपके आगे समतल दर्पण है, तो आप देखिएगा कि जो आप ई वाला हाथ उठाते हैं, तो इसमें समतल दर्पण में आपका इधर लगेगा कि लेफ्ट वाला हाथ उठ रहा है, लेकिन आप जब इस तरह से खड़े होइएगा पीछे, तो आपका रियल में यही दाहिने वाला ही हाथ उठ रहा होगा। यानी कि जो पीछे प्रतिबिंब उसका जो हमेशा बनता है, पीछे प्रतिबिंब बनता है। पीछे प्रतिबिंब बनने का भी कारण है क्योंकि जो इसका फोकस होता है बहुत वक्रता केंद्र यानी कि जो गोला होता है, जिस गोले, ये भी एक गोले का ही बना होता है, लेकिन इसका जो गोला होता है बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये, अगर बात करें, मान लीजिए खूब इतना बड़ा वो गोला है, अगर इसको इतना बड़ा कर दिया जाए, इतना बड़ा कर दिया जाए कि इसको, ये आपको सरफेस जो ये दिखाई दे रहा है ये आपको सीधा दिखने लगे,
तो इसी तरह से देखिए दर्पण का दो प्रकार होता नहीं है वास्तव में। ये हमारा जो होता है सब खूबा बड़ा, अगर ये इसकी वक्रता त्रिज्या को इतना अनंत तक बढ़ा दिया जाए तो वहीं जो समतल दर्पण बन जाता है। जो हमारा ये गोला होता है, गोला ऐसे, ये जो हमारा सरफेस है ये हमको सीधा दिखाई देने लगता है, इसीलिए हम लोग बात करते हैं समतल दर्पण की। तो देखिए जब इसकी वक्रता त्रिज्या इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा बस दर्पण के पीछे बनता है। ये हमारा पहला कंडीशन है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा प्रतिबिंब की बात करें तो ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि हमने दाहिने हाथ इधर उठाया तो इधर हम लोग दर्पण में देखें, क्योंकि देखिए जब हम सामने दर्पण लगाएंगे तो ई हाथ को उठाएंगे, यानी कि दाहिने वाले हाथ को उठाएंगे तो हमको यहाँ से देखने पर लगेगा कि हमने लेफ्ट हाथ को उठाया, लेकिन उसी तरह से हम पलट कर ऐसे हाथ उठाएं तो हम देखेंगे कि दाहिने वाले हाथ को हम उठाए थे तो दाहिने वाला हाथ ही दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, यानी वस्तु जैसे खड़ा है यहाँ पे उसी प्रकार से उसका प्रतिबिंब बनेगा। और बात करते हैं तीसरा प्रतिबिंब देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं, देखिए इन दोनों में आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अब समतल दर्पण की बात हो रही है तो समतल दर्पण के ही बारे में कह रहे हैं कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अगर इतना को छोड़ दिया जाए इतना को, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन ये पार्श्विक रूप से बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? पार्श्विक रूप का मतलब होता है कि जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि वो प्रतिबिंब उल्टा बना है। हमने आपको बतलाया कि जब आप समतल दर्पण में यानी कि आईना में आप दाहिने हाथ को उठाइएगा तो आपको लगेगा कि हमने बायां हाथ को उठाया, लेकिन वास्तव में जब उस शीशे की तरह यानी कि शीशे की तरह ऐसे घूम कर देखिएगा तो आप देखेंगे कि दाहिने हम हाथ उठाए थे तो हमारा दाहिने ही हाथ उठा हुआ दिखाई दे रहा है। इसे ही हम लोग कहते हैं पार्श्विक रूप से, यानी कि आंखों का धोखा हो जाना। यह हमारा पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन रियल में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनता है। और तीसरा बात करें, चौथा हो गया, चौथा बात करें तो ये जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है, वस्तु जो बराबर है, देखिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वस्तु की लंबाई बराबर होता है प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु जितना लंबा होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है, यानी कि जितना लंबा वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है। ठीक है। और दूसरा देखिए यहाँ पे जब हमने लिखा कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है तो इस कंडीशन में जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा इसका मतलब वहां पे प्रतिबिंब आपको काल्पनिक दिखने वाला है। जब भी आपको प्राप्त हो कि प्रतिबिंब उल्टा बना है तो उस समय में आपको वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा। लेकिन जब बात करें कि सीधा बनता है यानी प्रतिबिंब सीधा बनता है, उस समय में हमारा जो प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब, इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें आभासी प्रतिबिंब होने का मतलब है कि जब भी हम बात करेंगे, जब भी सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो उस समय आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर चुके हैं 5 कंडीशन के बारे में। पहला कि जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा बात करते हैं तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर होता है।
और जो बात करें जो हमको प्राप्त होता है यहाँ पे प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब से सीधा। जब भी बात करें तो प्रतिबिंब हमको इसमें सीधा प्राप्त होता है और वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होती है। और इसमें प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा आभासी बनता है। और पार्श्विक यानी कि पार्श्विक हम जब आंखों से अपनी देखते हैं तो उस समय हमें लगता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमें उल्टा प्राप्त हुआ है। ये रहा प्रतिबिंब के बारे में हमारा कुछ फैक्ट। अगर बात करें यहाँ पे 6 नंबर की, तो समतल दर्पण पर समतल दर्पण के लंबवत पड़ने वाला प्रकाश परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस आ जाता है। हमने बतलाया कि उसी पथ का मतलब जिस पथ से वो जाता है उसी पथ से वापस भी चला आता है। अब ये रहा हमारा समतल दर्पण के बारे में कुछ फैक्ट। अब बात करते हैं हमारा जो दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए इसे हम लोग मिटा देते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गेटवा हटा दीजिएगा। रिकॉर्डिंग में रहा थोड़ा हिसाब से बोलिए ना। हाँ। अब हम लोग बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है, देखिए गोलीय दर्पण यानी कि गोला। जब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण का तो हमको आभास हो जा रहा है कि ये कोई गोला ही होगा। यानी कि देखिए जब हम लोग यहाँ पे कोई गोला लेते हैं, ये खोखला गोला, अगर हम लोग इसके अंदर वाले भाग को रंग दें यानी कि तो एक दर्पण बन जाता है। अगर हम किसके बाहर वाले भाग को रंग दें यहाँ पे तो एक दर्पण बन जाता है। तो हम लोग को गोलीय दर्पण में भी इसके प्रकार को भी पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा होता है, जिस बिंदु से हम इसको इस चाप को घुमाते हैं यानी कि जिस समय हम गोला बनाते हैं, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी होती है, इसे तो हम लोग कहते हैं त्रिज्या। अगर बात करें त्रिज्या, तो हमारा त्रिज्या होता है जब हम लोग वृत्त वगैरह पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी त्रिज्या होता है जिसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से ये मूल बिंदु यानी कि जिस बिंदु से हम लोग गोला बनाए हैं वो हमारा हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए इसे हम लोग इतना दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ये हमारा वक्रता त्रिज्या हो गया। और ये देखिए इसे कहते हैं हम लोग प्रधान या मुख्य अक्ष। जो यहाँ से गुजरता है यानी कि बीचों बीच से गुजरता है, इसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे प्रधान अक्ष। देखिए जब हम इस समय यहाँ पे देखिए इसको कहते हैं, जब इसको हम अंदर वाले को रंग देते हैं यानी कि रंजित कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो ये हमारा प्रवर्तक पृष्ठ बन जाता है। प्रवर्तक पृष्ठ। अगर बाहर वाले को रंग देते हैं तो ये अंदर वाला हमारा प्रवर्तक पृष्ठ बन जाता है। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। लेकिन ये हमारा जो अंदर वाला भाग यानी कि इसे कहते हैं रंजित भाग, यानी कि पेंट चढ़ा हुआ, इसको भी कहते हैं रंजित। और इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। अब देखिए इसको कहते हैं प्रधान अक्ष, जो बीचों बीच जाता है, यहाँ तक के दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और जो होता है वक्रता केंद्र को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे हमारा होता है किसी गोले का केंद्र होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे उस खोखले गोले का जो केंद्र है उसे हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। अब देखिए जब हम लोग इधर वाले भाग को रंग दिए तो ये जो
हमारा उभरा हुआ सतह है, यानी कि इधर का जो सतह है ये हमारा बनाता है यहाँ पे उत्तल दर्पण। और ये जो अंदर वाला धंसा हुआ भाग है इसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। तो यहाँ पे गोलीय दर्पण में भी हम लोगों को दो दर्पण के बारे में पढ़ना है। तो पहला है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दूसरा है हमारा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है। तो उससे पहले हम लोग परिभाषा को जान लेते हैं गोलीय दर्पण का। तो गोलीय दर्पण, यहाँ पे परिभाषा लिख दे रहे हैं इसका। गोलीय दर्पण वह दर्पण कहलाता है जिसका परावर्तक सतह किसी गोलीय दर्पण भाग होता है, गोलीय दर्पण का भाग होता है। देखिए, गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जो किसी अगर उसके मध्य भाग यानी अंदर के भाग को या बाहर के भाग को रंग दे तो वो हमारा दर्पण के तरह काम करने लगता है, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण वह दर्पण कहलाता है जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का बना होता है, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है अवतल दर्पण, एक हमारा होता है उत्तल दर्पण। अब बढ़ने वाले हैं हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण को। एक हो गया, ये दो हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का भाग है, तो ये भी हमारा गोले से मिलकर बना होता है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे एक गोला हो गया, यहाँ तक अगर बात करें इसको अगर ऐसे डॉट डॉट से मिलाते हैं तो एक प्रकार का गोला हो गया। लेकिन हम इस गोला को ना ले ले, इस गोले के भाग को ले ले और इसके बाहरी वाले इधर के पृष्ठ को हम लोग रंजित कर दे, यानी कि पेंट कर दे। तो यह हमारा जो बनता है यहाँ पे, ये बनता है अवतल दर्पण। हमने आपको बतलाया जो बीचों बीच से गुजरता है इसे हम लोग कहते हैं प्रधान, मुख्य या प्रधान अक्ष। और जो इसका केंद्र होता है यानी कि जिससे हम लोग गोला बनाते हैं वो हमारा होता है सी यानी वक्रता केंद्र। और देखिए यहाँ पे मान लीजिए वक्रता केंद्र यानी कि सी है। और देखिए वक्रता केंद्र का आधा यानी कि सी का आधा होता है हमारा वक्रता फोकस दूरी। यहाँ पे होता है फोकस दूरी, इसके और इसके मध्य, यानी कि यहाँ पे कोई फोकस दूरी होता है, ठीक है। और इसको कहते हैं पी यानी कि ध्रुव कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, इसे कहते हैं वक्रता केंद्र, इसे कहते हैं फोकस और इसे कहते हैं ध्रुव। और ये हमारा M और N जो है ये दर्पण है। अब बात करते हैं अवतल दर्पण की परिभाषा की। तो यहाँ पे लिखेंगे गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए इसका जो परावर्तक सतह यानी कि यहाँ इसको कहते हैं परावर्तक सतह,
इसको जहाँ से प्रकाश किरणें रिटर्न आती है यानी कि परिवर्तित हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। तो देखिए यहाँ पे लिखा है गोलीय दर्पण का वह भाग, यानी कि ये गोले का वह भाग है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अब बात करते हैं समतल दर्पण को। देखिए धीरे धीरे हम लोग इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है ये सब के बारे में चर्चा करेंगे, अभी हम आपको बेसिक बतला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी तक हमने समझा कि सबसे पहले समझा दर्पण, दर्पण में समझा समतल दर्पण, उसके बाद समझ रहे हैं गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण में भी हम लोग गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान गए अवतल दर्पण, अब अवतल दर्पण, अब पढ़ रहे वाले हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी बहुत खास चीज होने वाला है। देखिए यहाँ पे 2 नंबर यानी कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण भी हमारा गोले का एक भाग होता है। यहाँ से अगर गोला बनाए तो इस प्रकार से कुछ गोला बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका केंद्र यानी कि वक्रता केंद्र यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और इसमें आधा आध में होता है फोकस दूरी यानी कि F। इसे कहते हैं P यानी कि ध्रुव। अब देखिए इसमें जो होता है अंदर का भाग रंजित किया हुआ रहता है, यानी कि अंदर का भाग पेंट किया हुआ रहता है। इसका जो परावर्तक सतह होता है यहाँ पे उभरा हुआ होता है परावर्तक, और जो MN ये हमारा है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। और देखिए यहाँ से ये हमारा वक्रता केंद्र हमने आपको बतलाया। देखिए समतल दर्पण में होता क्या था कि इधर सब कुछ होता था, यानी कि फोकस भी होता था, वक्रता केंद्र भी होता था, इधर ही होता था। लेकिन उत्तल दर्पण में अगर बात करें तो वक्रता केंद्र अंदर चला जाता है, यानी कि दर्पण के पीछे चला जाता है। देखिए यहाँ पे रंजित किया हुआ भाग है, यानी कि पेंट किया हुआ भाग है, और अंदर सब कुछ है, वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र जो है यहाँ पे है। अब देखिए उत्तल दर्पण की परिभाषा की बात करते हैं। उत्तल दर्पण की परिभाषा की बात करते हैं। सबसे पहले उत्तल दर्पण हमारा होता क्या है? किसी गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए हमने लिखा कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए उभरा हुआ होता है, उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। यहाँ तक हमने समझा। देखिए समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के प्रकार को समझा। यहाँ तक हमारी वीडियो जो है बहुत लंबी हो चुकी है, लगभग आधे घंटे के करीब जा चुकी है, जिसकी वजह से इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने आपको जितना बतलाया उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार और इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में ज़रूर से आएगा। यदि नहीं आएगा तो आप दूसरे चैनल को देख सकते हैं। अगर बात करें कि समझ में आया है, तो यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए उत्साह हमारा बढ़ाता है, जिससे हम आगे भी आपको कंटेंट देते रहेंगे और इससे भी अच्छा प्रयास करेंगे कि हम आपको समझा पाए। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।